आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति और परमात्मा के मध्य मनुष्य का एक संतुलन को लेकर करने जा रहे हैं। यानी कि आपका हमारा जीवन में प्रकृति और परमात्मा इन दो स्थितियों के बीच में एक संतुलन बनाए रखने में ही समझदारी है। देखिए प्रकृति के दो गुण तमोगुण रजोगुण बंधनदायक बांधते हैं, या यूं को कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये दो दो का जोड़ा है। अर्थ का काम से संबंध है और धर्म का अर्थ और काम का भी संबंध है, और धर्म का ही परमात्मा से संबंध है। देखिए स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए भी मनुष्य मरते दम तक इन सभी स्थितियों में संतुलन बना नहीं पाता। हालांकि त्रेता युग में तो प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए जीवन का संतुलन बनाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की एक मर्यादाएं समझाई। देखिए मर्यादा को हो, धर्म को हो, संतुलन को हो, बात तो एक ही है। यही स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियों के साथ गीता ज्ञान देते हुए धर्म का उपदेश दिया। और धर्म का उपदेश भी देखिए आपके हमारे जीवन में एक संतुलन लेकर चलता है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सत्संग करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से है। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन का अभिप्राय पदार्थों से है। क्योंकि धन से आप केवल और केवल पदार्थ के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते। आप संसार के सुख सुविधा के साधनों को खरीद सकते हो, और कभी कभी तो वो सुख सुविधा के साधन यूं ही बेकार पड़े रहते हैं, आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, उनका भोग कर ही नहीं पाते। लेकिन ये सभी स्थितियों का आपको ज्ञान पूर्वक समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपके मेरे तीन शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर के लिए संसार चाहिए, स्थूल शरीर के लिए धन चाहिए, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए धन चाहिए, पदार्थ चाहिए। और आपका हमारा शरीर भी तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच पदार्थों का ही बना है। और इस शरीर का निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में, इसके पीछे का जो कारण है वो तो पांच भोग्य विषय है। वो प्रकृति की एक व्यवस्था है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आप अपने जीवन को संतुलित जी सकते हो, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का अवसर ये केवल मनुष्य योनि में ही है। कर्म योनि का जो एक स्थितियां हैं वो केवल मनुष्य जीवन पे ही लागू होती है। और ये कर्म योनि की स्थितियां देखिए, जो मनुष्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो फेल कौन होते हैं? जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ते ही नहीं। देखिए स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक प्रकृति के तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से ही संबंध आपके हमारे तीन शरीर रखते हैं। इन तीन शरीरों का ज्ञान विज्ञान आपको भी समझना है। स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है, और उससे पूर्व आपका हमारा माता के गर्भ में वो स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया तभी आरंभ होती है जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ उस प्रक्रिया को एक गति देते हैं। देखिए जड़ में अपने आप कोई गति नहीं। ये जो माया है, गति है, तीन गुण हैं, इनमें भी अपने आप कोई गति नहीं है। यूं तो देखिए संसारी भाषा में बोल दिया जाता है प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में हर क्षण
परिवर्तन होते हैं, प्रकृति ही परिवर्तनशील है। ये मोटे शब्दों में कह दिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए आपके हमारे घरों में यंत्र है ना, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ये यंत्र अपने आप में जड़ हैं। ये मेरा लैपटॉप जिस पर मैं बोल रहा हूँ ये भी जड़ है। आपका मेरा शरीर देखिए मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो ये शरीर भी जड़ है। जड़ में कभी अपने आप क्रिया नहीं होती। इस क्रिया के पीछे एक शक्ति है। उसको आत्मा को हो, परमात्मा को देखिए ये सभी तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से बातें थोड़ी समझ लेनी चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझे तो आपके हमारे जीवन में संतुलन की स्थितियां बन नहीं पाती। संतुलन का अभिप्राय देखिए तराजू के दो पलड़े होते हैं ना। अक्सर आपने न्यायालय में भी देखिए एक जीव की, एक मनुष्य की मूर्ति आंखों पे पट्टी बंधी है, तराजू का दोनों पलड़े, तो वो कुछ संकेत देते हैं। कुछ दार्शनिक स्थितियों से आज की वीडियो को एक ज्ञान पूर्वक आप समझिए। देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष परमात्मा को प्राप्ति के लिए है। मोक्ष का अर्थ ही क्या है? जब मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? मोह किनसे होता है? विषय भोगों से। विषय भोगों से भी मोह होता है, परिवार के सदस्यों से भी मोह होता है, संसारी सुखों से मोह होता है, संसारी उपलब्धियों से भी मोह होता है। इस मोह का ज्ञान पूर्वक नाश करना है, क्षय करना है, यानी कि वैराग्य लेना। देखिए स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझते हुए धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा देखिए धर्म बार-बार शास्त्र कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो, धर्म प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय देखिए धारण करने की उस वृत्ति से है। आज संसार में देखिए धर्म की चर्चाएँ कितनी ही होती है। लेकिन फिर भी धर्म का जो एक मूल अर्थ है, धारण करने की जो एक स्थितियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, विचार है, सोच है, उस सोच तक मनुष्य पहुँचता ही नहीं। हम तो बार-बार धर्म की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से बार-बार कहते आए। कितनी साधारण सी बात है। देखिए, ये यातायात के नियमों के अंतर्गत भी एक व्यवस्था बनाई गई है। प्रकृति में भी एक व्यवस्था काम करती है। यदि आप उस व्यवस्था में संतुलन बनाकर नहीं चलते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो फिर दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो नहीं पाती। आपको लाल बत्ती पे इसलिए रुकना है क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। दूसरों की हरी बत्ती है, उनके एक अधिकार की रक्षा करनी है। क्योंकि कुछ समय पहले आपकी हरी बत्ती थी, तो उन्होंने लाल बत्ती पर अपना एक कर्तव्य निभाया, तभी तो आप अपने अधिकार की रक्षा कर पाए, आप उस हरी पत्ती पर अपने वाहन को आगे ले जाते हुए मंजिल पर पहुँच पाए। यदि मनुष्य केवल अपने अधिकार के लिए ही लड़ता है और कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं, तो शास्त्रों में तो ऐसी स्थिति में उसको चोर कहा गया। देखिए, गीता में सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया और हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष प्रकाश इसलिए डालते हैं। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि यानी कि परीक्षा योनि है। अभी हम विद्यार्थी की बात कर रहे थे ना, अब जो विद्यार्थी देखिए सारा साल पढ़ते ही नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी जब एक डेट शीट सी मिल जाती है या यूं को परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाती हैं, तो कुछ कुंजी लेकर कुछ इधर-उधर पढ़कर ऐसे विद्यार्थी या तो फेल हो जाते हैं या कुछ बहुत ही किनारे में पास भी हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है, क्लास में भी, कक्षा में भी पढ़ता है, घर आकर भी पढ़ता है, यानी कि वो अपने
एक शिक्षा को भौतिक शिक्षा में एक संतुलन बनाकर चलता है। अपने जीवन में देखिए विद्यार्थी का तो मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अध्ययन करना। इन सभी स्थितियों को आपने एक संतुलन के स्तर पर देखिए प्रकृति के संतुलन में भी तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कार्य करते हैं। ये 3 गुण नित्य हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। वो तो साधारण बोलचाल में शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, लेकिन तमोगुण अपने आप में देखिए वो निंदक नहीं है। वह निंदा का अभिप्राय क्या है? देखिए हम बार-बार कहते हैं ना शब्दों को ज्ञानपूर्वक समझो, उनके अर्थ समझो। अर्थ के साथ-साथ फिर भावार्थ समझो। यूँ तो मेरा शरीर, आपका शरीर भी तो तामसी है, इसकी कोई निंदा नहीं है। निंदा उन स्थितियों में है जब आप निषेधात्मक स्थितियों में संलग्न होते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा है। जब आप शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, उन स्थितियों की निंदा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, यानी कि कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की निंदा करो। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने वालों की निंदा करो। और तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप छीन कर नहीं, दूसरे का फल देखिए कर्म फल सिद्धांत का मतलब क्या है? वो शब्द ही अपना अर्थ बताता है। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। यदि आप फल बिना कृत के, बिना कर्म के खाओगे, तो वो तो दूसरे का फल है और दूसरे का फल खाना ही एक अपराध है, एक पाप है। यही तो शास्त्रों में देखिए एक सरल शब्दों में बात समझाई गई है, ये करो, ये मत करो। मनुष्य को मरते दम तक ये स्थितियों का बोध नहीं होता और अपनी मनपसंद या मनमर्जी की स्थितियों में ही जीवन बिताता हुआ अपने व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति के लिए दूसरों को दुविधा में डाल देता है, दूसरों को दुःख देता है। देखिए धर्म तो यही है, आप अपने सुख को भी सुनिश्चित करो, लेकिन दूसरों को दुखी मत करो। यही तो एक व्यवस्था है। यही तो यातायात के नियमों का लाल, हरी, पीली बत्ती का खेल है और यही प्रकृति में 3 गुणों का खेल है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति बनाओ, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती हैं। अनुशासन का ही दूसरा नाम संतुलन है और संतुलन बनाए रखना का अभिप्राय क्या है? कि आप धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हो। हम तो बार-बार ठोक के कहते हैं कि धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, ये उस धर्म की चारदीवारी को लाँघ ना सके, कूद ना सके, उस पर्दे से बाहर ना निकल सके, उस धर्म की चारदीवारी को तोड़ ना सके। आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं, भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। धन कमाने की स्थितियाँ भी देखिए बिगड़ती जा रही है। झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल अपराध तक देखिए कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो देखिए डिजिटल अरेस्ट तक की स्थितियाँ भी इतनी ही आप पढ़ते हो, सुनते हो। मेरे स्वयं के साथ भी देखिए 1 सवा महीना पहले कुछ ऐसा ही छीना-झपटी का वाक़या है। कार पे हमला होते हुए हो। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जब कर्मफल सिद्धांत में छीनने पर आपको दंड मिलेगा, यहाँ की कानून व्यवस्था में देखिए अक्सर लोग बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यही तो सिद्धांत है। इसलिए हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। ताकि बात आपके समझ में आ जाए। यहाँ भौतिक स्थितियों में तो आप देखते हो वकीलों द्वारा ज़मानत मिल जाती है, कुछ किंतु-परंतु की स्थितियों में अपराधी बच भी जाते हैं।
देखिए, यहाँ जितने अंश में जो बच जाता है, उतने अंश में परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो शेष दंड उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये कर्म फल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ही क्या है? कोई किंतु परंतु, कोई डिस्काउंट की स्थितियाँ नहीं है। ये तो देखिए अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा ना, भारत में महाकुंभ का जो एक आयोजन हुआ, लगभग 67 लोगों ने उसमें डुबकी स्नान की इस प्रक्रिया से गुजरे और अधिकांश लोगों के मन बुद्धि के स्तर पर एक किए गए पाप कर्मों का नाश करने की प्रवृत्ति अधिक सुनने को आ रही थी। देखिए, पाप कर्म धुलते नहीं है। आपको नया जीवन सात्विक बनाने की प्रेरणा मिलती है। संतों का संग करते हुए उनके जीवन से आपको में प्रेरणा मिलती है, ताकि नए कर्म आपका हमारा जीवन अनुशासित हो, नए पाप कर्म होने बंद हो जाएँ, नए शुभ संस्कार बने, ताकि पहले के जो बुरे पाप कर्म आपने हमने किए थे, उनका प्रभाव कम हो जाए। देखिए, ये तकनीकी बातें आपको हमें समझनी चाहिए, यूँ ही अंधविश्वास के अंतर्गत केवल लकीर का फ़कीर बनते हुए बात पर यदि मनुष्य चलता है, तो वो अंधविश्वास की स्थितियाँ हैं। देखिए, जब आप शब्दों पे अटक जाते हो, इसलिए हमने थोड़े दिन पहले देखिए एक ज्ञान की गंगा पर भी एक वीडियो बनाते हुए इन्हीं सब स्थितियों पर विस्तार से समझाया था। ये सभी स्थितियाँ देखिए शास्त्रों की जो गहरी बातें हैं, देखिए शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। कहीं भी कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उनके अर्थ आपको समझने हैं, उनके भावार्थ आपको समझने हैं। किस पृष्ठभूमि में कौन-सा शब्द क्या आपको संदेश देता है। यही वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। और फिर उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए। देखिए, राजसी मनुष्यों की बुद्धि कुछ धुंधली होती है, संसारी मनुष्यों की बुद्धि धुंधली होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक गीता में कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में चकरा जाती है। तो जब सात्विक मनुष्यों को ही पूर्ण बात समझ नहीं आती, तो राजसी मनुष्यों की तो बुद्धि ही धुंधली होती है। अक्सर हम सात्विक बुद्धि को सूर्य के प्रकाश से जोड़कर समझाते हैं। राजसी मनुष्यों को चाँद के प्रकाश, भले ही पूर्णिमा का चाँद हो। और तामसी मनुष्यों की तो फिर आप तारों के समान कुछ स्थितियाँ समझ ही सकते हो। इसलिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना है, संतुलित बनाना है, ताकि अर्थ और काम की संसार की स्थितियों में, प्रकृति की स्थितियों में, स्वयं व्यक्तिगत अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार के प्रति जो आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के प्रति हम सब मनुष्यों की ही तो ज़िम्मेदारी है। किसी कुत्ते-बिल्ली इनकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है। वो तो देखिए प्रकृति की प्रेरणा से अपने कार्य कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये नीचे की जोनियाँ तो अपने-अपने मनुष्य जीवन में जो बिगड़े हुए उनके पाप कर्म थे, कानून का उल्लंघन किए थे, पाप कर्म किए थे, उनका ही दुःख रूपी परिणाम भुगत रहे हैं, नीचे की जोनियों। देखिए कितनी साधारण सी बात है, कुल जोनियाँ 84 लाख हैं। मनुष्य से ऊपर की जोनियाँ तो देखिए 3,99,999 और नीचे की 80 लाख। ये 80 लाख का आंकड़ा को हमें कुछ इशारा करता है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि वो माया की ओर झुक जाता है। तमोगुण रजोगुण की ओर झुक जाता है और रजोगुण में रहता हुआ देखिए रजोगुण को जब तक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखा जाता है तो रजोगुण बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरता नहीं है। जब तमोगुण में मनुष्य गिरता नहीं तो पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथों को अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, देखिए वो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। हम तो उन 5 घोड़ों को 5 भोग विषयों से, 5 कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर वने लिंग गुदा और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, आँख, जिह्वा, त्वचा, कान और आप 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी समझ सकते हैं। देखिए संकेत रूप में जो-जो उदाहरण दिए जाते हैं, उनके पृष्ठभूमि में आपको बात समझनी है। इसलिए हमने पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था कि शास्त्रीय कथन बादाम अखरोट के बराबर है। उनको आप सीधा मुँह में रखकर खा नहीं सकते। यानी कि उनको एक शाब्दिक ज्ञान के अर्थ समझने होते हैं, भावार्थ समझने होते हैं। यही तो गुरु समझाते हैं, यही तो शास्त्र समझाते हैं। लेकिन निरंतर सत्संग करना होता है। जैसे विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है, तभी तो उसको पूरी भौतिक ज्ञान की एक विशेष उपलब्धि होते हुए वो 100% नंबर लाता है। यानी कि जब आप सारा जीवन पढ़ते हो, जीवन संतुलित रखते हो, धर्म की मर्यादाओं में ही जीवन बिताते हो, देखिए जब-जब धर्म प्रथम स्थान पे रहेगा तो अर्थ और काम कभी भी बिगड़ते नहीं है, यानी कि पाप कर्म होते नहीं है, यानी कि प्रकृति का संतुलन आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर बना रहता है और परमात्मा के प्रति उचित रुझान, रुचि, श्रद्धापूर्वक सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचन को आदरपूर्वक सुनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि साधना की स्थितियाँ, आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियाँ, वो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर क्रमशः अपने आप खुलने लगते। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाकर चलो और ये संतुलन बनाने की जो एक स्थिति है, वो बिना धर्म के, बिना सत्वगुण के, बिना सत्संग किए, बिना गुरु के प्रवचनों को सुने, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बिना शास्त्रों का स्वाध्याय, ये संभव नहीं है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियाँ के हर मैथुन निद्रा पे आज मनुष्य देखिए इन्हीं में ही जीता है। आजकल देखिए मंत्रियों को जेड प्लस की सिक्योरिटी भी मिलने के बाद भी देखिए ये 4 स्थितियाँ बनी रहती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों की मात्र आपको भावार्थ समझनी है, जीवन के अर्थ को समझना है। मनुष्य जीवन समझदारी के साथ जीने में है, संतुलन में जीने को है, अनुशासन में जीने को है और ये स्थितियाँ बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। सत्संग का अभिप्राय धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, तो अर्थ और काम संसार बिगड़ता नहीं है। यानी कि माया का, प्रकृति का जितना संग करना है, वो धर्मानुसार स्थितियाँ आपको हमें बनानी है और मिले हुए जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति की स्थिति, एक मायातीत होने की दिशा की ओर चलना है। इस दिशा की ओर अगर हम इस जीवन में जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। अगली योनि फिर मनुष्य योनि मिलती है। संस्कारी माता-पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि आगे आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर हो। तो यदि आप जीवन में संतुलन बनाकर नहीं चलते, आज संसार में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति को प्रकृति की ओर, माया की ओर झुकाए हुए है। परमात्मा से विमुखता बढ़ चुकी है। शास्त्रों का संग स्वाध्याय आप करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए रात को 12 बजे, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं, विषय भोगों का सुख भोगते हैं, मरणात्मक स्थितियों में जीते हैं। तो ऐसे मनुष्य सूर्य उगने के बाद भी सोए रहते हैं। देखिए हम तो बार-बार कहते हैं,
ब्रह्म मुहूर्त में उठो। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ऐसा स्वभाव मेरा बन गया है कि मैं पिछले 28-29 सालों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव सा बन गया है। कि ब्रह्म मुहूर्त का समय वो 2 घंटे 40 मिनट ना रहकर अधिक समय का बन जाए। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे, 24 घंटे। जो मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका तो चौबीसों घंटे ब्रह्म मुहूर्त में ही वो जीते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में पर मैंने कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेकिन मेरी स्थिति भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। फिर भी इन सभी स्थितियों आप भी चिंतन करें। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक इन पर शोध करो और जीवन में संतुलन बनाकर चलो। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर चलो। और ये तभी संभव है जब अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अवश्य ही अपना स्वभाव संस्कार बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।